Assistant Sub Inspector ASI syllabus and how to make preparation. Welcome in Dikika Forum, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansoor Manswar. Today we discuss syllabus regarding ASI Sub Inspector in Home Department. काइंडली जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं जैसे हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम यहाँ पे कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से तैयारी करनी है। ये असिस्टेंट जो ना एएसआई सब इंस्पेक्टर पुलिस होम डिपार्टमेंट में देखिए अभी जो अपकमिंग टेस्ट होने वाली है वो भी एएसआई होम डिपार्टमेंट में टेस्ट होने वाली है। और ये एचपीएससी के जो ना प्रीवियस अभी तक तो इन्होंने सिलेबस अनाउंस नहीं किया एएसआई के लिए, लेकिन जो पहले जो एएसआई की टेस्ट हुई थी उनमें जो सिलेबस दिया था सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। एएसआई का सिलेबस है जिसमें आपके तीन पार्ट्स हैं सिलेबस के। एक जो पार्ट है आपका है जनरल इंग्लिश है जिसमें आपकी ऐसे राइटिंग भी है और ग्रामर भी है। आपको एक ऐसे भी लिखना पड़ेगा और आपको ग्रामर से क्वेश्चंस भी आएंगे। और ये पार्ट आपका जो ऑब्वियसली ऐसे भी है और ग्रामर भी है, ये आपका रिटन पार्ट होगा, थ्योरेटिकल पेपर होगा। 30 मार्क्स का ये जो पार्ट होगा। सेकंड पार्ट जो है वो है आपका उर्दू सिंधी है ऐसे। अब ये तीन चार टॉपिक्स जो ना उर्दू में दिए गए होंगे और तीन चार टॉपिक्स जो ना सिंधी में दिए गए होंगे। तो आपकी मर्जी है आप उर्दू में से जो ना वो लिखें या फिर सिंधी में से लिखें। ये पार्ट आपका होगा 20 मार्क्स का। अब इसके बाद फिर थर्ड पार्ट है जो है सिलेबस का वो है जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज का जो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा जिसमें आपकी जनरल नॉलेज भी होगी, करंट अफेयर्स भी होंगे, सिंपल अर्थमेटिक भी होगी जिसमें आपके सिंपल अर्थमेटिक में आपके सिंप्लीफिकेशंस हो गई, एवरेज हो गई, रेशो हो गई, परसेंटेज हो गई, अलजबरा हो गई ये, और इन पाकिस्तान स्टडीज। ये 50 मार्क्स का जो पार्ट होगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जो पहले भी प्रैक्टिस रही है एचपीएससी की कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, अब थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं थाउजेंड में। तो उन सब से एट ए टाइम ये तीनों पार्ट जो ना वो पेपर्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। और फिर खासतौर पे जो ये रिटर्न के पेपर्स होते हैं इन्हें फिर चेकिंग करना, इनका टाइमली रिजल्ट देना बहुत जो ना हेक्टिक शेड्यूल होता है। मोस्टली एचपीएससी क्या करती है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, थाउजेंड्स में से हंड्रेड्स में लाने के लिए वो पहले जो है जनरल नॉलेज का पेपर एमसीक्यूज में टेस्ट लेती है। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स फिर उनसे दोबारा जो ना पेपर लिया जाता है जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर भी होता है, जिसमें आपका ऐसे होता है इंग्लिश का और ग्रामर होता है, और दूसरा आपका सिंधी या उर्दू में ऐसे होता है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इन जो ये पोर्शन है ये आपको कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, और ये जो पोर्शन है ये आपने कैसे कवर करनी है और कहाँ से कवर करनी है। अब सबसे पहले जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश 30% जो है ये इसमें वो जो हम करके अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये काइंडली आप इग्नोर कर देना, ये पता नहीं कैसे रह गया है। सो लेट्स टू द मूव टू द टॉपिक। जनरल इंग्लिश 30% जो 30 मार्क्स है इसमें सबसे पहले आपका मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्क्स से 20 मार्क्स का जो है ऐसे होगा। ऐसे में 4 से 5 टॉपिक्स जो है ना वो दिए जाएंगे आपको। उन 4 से 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करके उस पर ऐसे लिखना है। अब ऐसे जो ये टेक्निकल राइटिंग ऐसे बोलते हैं, जैसे कि अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने तरीक़ेकार होते हैं लिखने के। जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसका अपना तरीका होता है लिखने का, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमें थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, और फिर जो कंक्लूडिंग लास्ट पैराग्राफ होता है ऐसे का उसे हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको री स्टेटमेंट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट होती है, और बीच में जितने पैराग्राफ्स हम लिखते हैं उसे बॉडी के पैराग्राफ बोलते हैं हम। हर पैराग्राफ में आपका स्टार्टिंग टॉपिक सेंटेंस से होती है और एंड जो है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस पे होती है। और ऐसे में आपने यूनिटी भी मेंटेन करनी है, कोहेरेंस मेंटेन करनी है, पैराग्राफ्स में डेवलपमेंट करनी है। अब ये सारी चीज़ें जो ना के हवाले से कोई ऐसा अथेंटिक किताब नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि भाई आप वो किताब रेफर कर लें और आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउएवर हम एएसआई की जो ना गाइड इंशाल्लाह फर्स्ट जो ना इसमें सितंबर पे पब्लिश करेंगे। उसमें हमने जो ना 3 पार्ट्स को अच्छे तरीके से कवर किया है जिसमें आपका इंग्लिश एसेज भी है। ये सारी जो भी मैंने आपको बातें की वो सारी यहाँ पे हम नोट्स में जो ना आपको बताएंगे।
ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है ना ऐसे के बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है उन पे हम आउटलाइंस भी एसेस की देंगे कि किताब में, और एसेस बिल्कुल कंप्लीट एसेस भी हम देंगे। और दूसरा जो इसमें जो ना है वो है ग्रामर का जो है पोर्शन। अब ग्रामर में आपके मोस्टली जो चीज़ें कवर होती हैं जो एसपीएससी वाले फोकस करते हैं वो बेसिक टेंसेस है आपके, मॉडल वर्ब्स आपके हो गए, पास्ट ऑफ स्पीच आपके हो गए, एंड पंचुएशन मार्क्स आपके हो गए। ये जो ना इन एरियाज की जब हमने अब जो ये टॉपिक्स हैं इनके हवाले से बुक्स मौजूद हैं। इनके हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपका जो ना इसमें हाई स्कूल ग्रामर के बुक्स हैं, एक आपका रेनन मार्टिन का किताब है, वो भी अच्छा किताब है। दूसरा आपका जॉन ईस्टवुड का किताब है। तीसरा आपका माइकल स्वान का किताब है। और चौथा आपका रेमन मर्फी का किताब है। और एक दूसरा बुकलेट भी आता है, कॉमन एरर्स इन ग्रामर और कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। इन जो भी मैंने चार बुक्स बताए, इन बुक्स में से कोई भी आपके पास किताब हो आप उससे जो ना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो हम एएसआई की गाइड क्रैकिंग जो ना क्रैश नोट्स फॉर एएसआई बना रहे हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है आपका सिंधी और उर्दू ऐसे। ये 20 मार्क्स का पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें 3 से 4 जो है टॉपिक्स सिंधी में दिए जाएंगे और 3 से 4 टॉपिक्स उर्दू में दिए जाएंगे। तो फिर कैंडिडेट की मर्जी है, चाहे सिंधी वाला कोई भी ऐसे टिक करें वो सॉल्व करें, या फिर कोई भी उर्दू वाला टॉपिक उठा के उस पर उर्दू में ऐसे लिखें। तो ये भी पोर्शन जो है ना हमारे जो क्रेश नोट्स फॉर एएसआई हम गाइड पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह 1 सितंबर पे। उसमें ये हमने अच्छे तरीके से इस पे हमने कवर किया है और काम किया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो थर्ड जो पार्ट है सिलेबस का, और जिसमें जनरल नॉलेज और जो एमसीक्यूज पार्ट है, और मोस्ट प्रोबेबली जो एसपीएससी की प्रैक्टिस रही है पहले भी, तो ये सबसे पहले ये एमसीक्यूज में जनरल नॉलेज का पेपर लेंगे एसपीएससी वाले। तो जो कैंडिडेट्स ये क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फिर उनसे सिंधी एंड उर्दू का जो एसी और प्लस में इंग्लिश एसी एंड ग्रामर का पेपर रिटन में लिया जाएगा। अब जनरल नॉलेज में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज होगी, पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, एंड सिंपल अर्थमेटिक होगी। सिंपल अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होगा इसमें। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप हमारी जो एक्सटेंसिव गाइड है फॉर एसपीएससी एफपीएससी एसटीएस आईबीए का हमारी प्राउड पब्लिकेशन है। अब वो हमसे आप रब्ता करके व्हाट्सएप पे 0313035545 पे भी आप हमसे जो ना वो गाइड ले सकते हैं। विद इन 2 डेज हम आपको डिलीवरी दे देंगे, फ्री होम डिलीवरी है। और इसके अलावा आपके पास इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज कारवान सीरीज़ का किताब हो, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज जहांगीर सीरीज़ का किताब हो, या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज वन लाइनर्स एडवांस सीरीज़ की किताब हो, तो इन तीनों किताबों में से कोई भी किताब आपके पास मौजूद है तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं इन पार्ट्स के लिए। इसके अलावा आपकी पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, एमसीक्यूज प्लानेट वेबसाइट वेबसाइट है, आपका जो ना एमसीक्यूज पॉइंट वेबसाइट है, आपकी एग्ज़ाम बेड़ा वेबसाइट है, आपकी एग्ज़ाम जो ना गुरु वेबसाइट है, ये इंडियन वेबसाइट्स हैं। इन सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी दूसरी भी मौजूद है वेबसाइट्स कैंडिडेट्स रेफर करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं एचपीएससी के टेस्ट के लिए। और जो हमारी गाइड होगी क्रेश नोट्स फॉर एएसआई जो हम 1 सितंबर पे पब्लिश करेंगे, उसमें हमने ये जनरल नॉलेज का अलग से जो है वो पोर्शन रखा हुआ है, और इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली काम किया हुआ है एसपीएससी के पास ट्रैक रिकॉर्ड्स को देख के। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, सिंपल अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ हमारी उस किताब में भी मौजूद होगी जो क्रेश नोट्स फॉर एएसआई हम 1 सितंबर पे इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। This is GK Forum, the House of Knowledge in Test Preparation, and it's me, Mansoor Aman Swag. जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियोस हो वो आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के कोलीग्स सिबलिंग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।